हर्ष की सांसें 72 घंटों की मोहताज है, जिसमें से अफसोस सिर्फ 55 घंटे बचे। विश्वा, मार दे दोनों को, शूट देम। रक्षा करो प्रभु। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हिंसा? अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा सुझाव आप लोगों से ये है कि जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं ना, उसे तुरंत रोक दीजिए, वरना क्या करेगा तू छछुंदर? वरना आप सबको गहरी सांसें लेनी पड़ेगी। आप ठीक तो है ना बहन जी? हम ठीक है। ये मेरी दोस्त नंदू है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? हम प्रभु श्री राम के भक्त बजरंगी। जय श्री राम। बहन जी, एक बात बताइए, आप दोनों वहां अकेले क्या कर रहे थे? आशीष कहाँ है? खत्म हो गई आशीष तिवारी की कहानी। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तब हम ले चलेंगे आपको वहां। यही हमारे प्रभु राम जी की इच्छा, देखिए ना, वरना हम आपसे टकराते ही क्यों। जय श्री राम। जय श्री राम। भाग गई, भाग गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे भाग गई वो? जब पकड़ो से। तो भाग के जाएगी कहाँ?
जादूगर की जान तो तोते में है, और उस मैत्री की जान जिस तोते में है वो तो मेरे पास कैद है। छक मार के आएगी यहीं, और मैं बैठा हूं यहां, कलयुग का राजा, विनाश की उल्टी गंगा बाण। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिन वैद्य जी ने उनका उपचार किया है, जग में बहुत ख्याति है उनकी। ये लीजिए। शुक्रिया। ये बहन जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अब भी चिंतित लग रही हैं। जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ नंदू की ये हालत है और मेरे पति के पास जिंदा रहने के लिए बस अब 48 घंटे रह गए और मैं कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि आप इनके पास रहकर इनका ध्यान रखिए। हम जाएंगे आपके पति को ढूंढने। इन्हें कुछ होगा नहीं और हम आपके पति को कुछ होने देंगे नहीं। वादा करते हैं आपसे, हम पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा भरोसा स्वयं प्रभु श्री राम पर है। लेकिन बजरंगी जी, हमारे लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जिस दिन इंसान इंसान के काम नहीं आएगा, मानवता ही नष्ट हो जाएगी। हमें एक दूसरे की शक्ति बनना होगा बहन। मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है, इसीलिए एक विनती करने जा रही हूं आपसे। जब भी आप मेरे पति और उस राक्षस से मिलेंगे जिसने मेरे पति को अगवा किया है, कुछ भी करने से पहले आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सारांश नाम के उस राक्षस के साथ क्या करना है वो मैं तय करूंगी और मैं खुद करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। अब आप इनका ध्यान रखिए, हम चलते हैं। एक उलझन अब भी है। जब हम आपके पति से मिलेंगे तो उन्हें यकीन कैसे होगा कि हम उनके शुभचिंतक हैं? हाँ, ये लीजिए। आप उन्हें ये दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे मैंने आपको भेजा है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति गुर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। रामचंद्र। जी 12 घंटों से आप लगातार पाठ पढ़ रही है, यहाँ से हिली भी नहीं। थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। हे प्रभु, मेरी नंदू की रक्षा करना, मेरे हर्ष की रक्षा करना, और हर्ष के बारे में जो पता लगाने गए बजरंगी जी, उनका भी ध्यान रखना। नेटवर्क ही नहीं आ रहा फोन में। कैसे किसी को बताऊं कि हम कहाँ हैं, नंदू किस हालत में है, हर्ष कहाँ है? मैत्री, नंदू? मैत्री। हाँ हाँ, यही हूँ मैं, ये रही, यही हुआ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है।
मैत्री जी को बोल तो दिया है, लेकिन सारांश और हर्ष को ढूंढूंगा कैसे? ये हनुमान चालीसा कौन बजा रहा है? जब पता कर किसको इतनी भक्ति सूझी है। हाँ। यहाँ तो बहुत सारे पहरेदार हैं, दूसरी तरफ से देखना होगा। मैत्री, इतनी बड़ी होके चूहे से डर रही हो तुम? हाँ? अरे लेकिन देखो तो उसे चाहिए चूहा। कहाँ हो तुम हर्ष? पता नहीं किस हालत में हो। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कौन हो तुम? मैत्री का चमका, लेकिन तुम? हम बजरंगी, आपकी पत्नी ने हमें यहाँ भेजा है और पहचान के रूप में ये उनका झुमका दिया। मैत्री के आसपास हो गए। अरे देखिए देखिए, आपकी पत्नी जहां भी है सुरक्षित है और हम आपसे वादा करते कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लेकर आएंगे और आपको भी यहाँ से ले जाएंगे। अब हम चलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हे भगवान, मैत्री, हर्ष और नंदिनी की रक्षा करना। पाप का नाश हो, सत्य की विजय हो। सच सच बताएगा? कौन है तू? क्या करने आया है? भला हम आपसे झूठ क्यों बोले? हमारा नाम है बजरंगी। हमारा नाम है भाईजान। अच्छा है, अच्छा है। सच में? हमारा नाम बजरंगी और तुम सालंका आ गए? देखो भाइयों, कौन मिलना है? बजरंगबली आए हैं हमारी लंका में और हमसे छीन के ले जाएंगे वो हर्ष को
करिए करिए, ट्राई करिए, हम भी तो देखें। वैसे बजरंगबली तो बहुत ताकतवर थे ना, तो दिखाइए अपनी ताकत, कुछ करके दिखाइए। जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी, कण कण में हो तुम ही समाए, तुम घट घट के वासी। जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम, रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। खंभा उखाड़ दे उससे, पकड़ साले को। ए, रुक, बजरंगी है ना तू, तो चल साले। ए जीवा, चला साले को। जाओ भैया, चल को। तुम्हारी निष्काम, नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। अबे मार सबलो, करोड़ों का माल है। फिर तो मान जाओ, मान जाओ, चले। देखिए बहन जी, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। मानसिक तौर पर तो आपके पति का मनोबल बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें भयानक शारीरिक कष्ट दिए जा रहे। हमें जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालना होगा। कल सुबह युद्ध का शंखनाद करके पहुंच जाते हैं रावण की लंका में। बजरंगी जी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और इस युद्ध के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। मुझे इस सिंदूर की कसम है, उस लंका से, उस रावण से मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। इस युद्ध में बजरंगी आपके साथ है बहन, और वचन है हमें अपने प्रभु श्री राम की। आपको आपके पति से मिलाकर रहेंगे। आप बस युद्ध का शंखनाद कीजिए। मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं मैत्री। ये छोटी चोटें मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग या फिर आज का कलयुग, प्रभु आपने हमेशा अच्छाई की उंगली थामी है। और मैं जानती हूँ
कल भी आप अच्छाई की ही उंगली थामेंगे। प्रभु, बुराई का सर्वनाश करने हम युद्ध पे जा रहे हैं। आप बस हमारी उंगली थामे रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। किसी जमाने में मेरी बीवी हुआ करती थी, उसकी जिद अच्छी तरह जानता हूं। वो जरूर आएगी और फुल पावर के साथ आएगी, चाहे कल मरना भी क्यों ना पड़े। लेकिन मैत्री जीतनी नहीं चाहिए। जी मैं हाँ भैया जी। मजा आया ना आज लात खा के? नहीं भैया जी। अपने आप को श्री हनुमान कहने वाला वो इंसान कल फिर आएगा। सिक्योरिटी बढ़ाओ, हर जगह नजर रखो, कहीं सुई भी गिरे तो मुझे पता होना चाहिए। जी भैया जी। हर्ष को कुछ खिलाओ पिलाओ, कब तक जिंदा रहेगा तब होगा ना महायुद्ध। आज की रात दर्द की अंतिम रात होगी हर्ष। कल का सूरज हमारी आजादी का सूरज होगा। आ रही हूं तुम्हें बचाने, लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हे प्रभु, रक्षा करना हर्ष की। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बचा के रखा है मैत्री। खुद से तो तुम्हें भरोसा है मुझे। मैं जानता हूं तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, जरूर आओगी। ओए सपनों के सौदागर, खाना खा ले, पेट भरा रहेगा तभी तो सपने देख पाएगा। मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। अरे खा ले वरना मर जाएगा। फिर क्या अपनी अर्थी पे जाएगा अपनी बीवी के पास? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा हर्ष। मैं आऊंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। I'm sure सारांश ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग की है। हर जगह अपने आदमी को तैनात रखा होगा। बहुत सही कहा आपने बहन, हमें बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। बहन, आप इस तरफ जाइए। दाहिनी और मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है, ठीक है? हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना।
दाहिनी ओर मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है। हर्ष, 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 मैं आ गई। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी तुम्हें बचाने। चलो अब हम जल्दी से यहाँ से। मुझे यकीन था मेरा सच्चा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं थी पहले। नई शादी का सर भूल गई तुम त्रिवेणी सदन में नहीं, मेरी फैक्ट्री यानी कि मेरी लंका में, जहां का हर रास्ता मुझ तक खत्म होता। खत्म यू इन लंका माय लव। नंदू, वेलकम टू लंका। आई लव। हर्ष कहाँ है सारांश? मेरा पति कहाँ है? उरलात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महिपरा, कही भालु भी सहु कर मनहु कम लहि बसे निसि मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो, निसि जान स्पंदन घाली तेहि तब सूत जतनु करत भयो, श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री हनुमान की जय। अबे ये भी मेरी थी, तूने अगले हाथ पकड़ा। छोड़। सैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे पति को मैं वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां से वो आया, सीधा ऊपर। तुम सो कॉल्ड पति पत्नी अलग हो जाओगे। ए जीवा। हाँ भैया जी। जाओ मार दो उसके पति को। ठीक है भैया जी। नहीं 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 नहीं, सारांश तुम्हें मारना ही है ना तो तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, हर्ष को छोड़ दो प्लीज। मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे मार दो। I was not expecting that. इससे तो बड़ी जल्दी घुटने टेक लिए। जो बोल रही हो कर पाओगी? ना मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक आखिरी बार मुझे हर्ष से मिलने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम्हें लगता है तुम नेगोशिएट करने वाली हालत में हो? हाँ एक बार। चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हारी धर्म अधर्म की फिलॉसफी तो बदल गई। तुम्हारे हिसाब से मैं अधर्मी हूं, है ना? तो देखो आज अधर्म के आगे धर्म हार गया। ए जीवा। हाँ भैया। तरस आ रहा मुझे, लेके जा बेचारी को उसके पति के पास। कितना? 2 घंटा? 2 घंटा वुड बी इनफ? नहीं
जीवा 2 मिनट, 2 मिनट मेरे पास, ठीक है? That's it. कोई होशियारी की ना इसने, इसके पति को वहीं मार देना। नहीं। ठीक है भैया जी, जा लेके जा। चलो चलो चलो। अगर सारांश तुमसे कहे खुद को मार दो तो क्या खुद को मार दोगे? बकवास बंद करो और अपने पति से क्या बात करनी है उसके बारे में सोचो। वो मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं तो सिर्फ आगाह कर रही थी। जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? सिर्फ 2 मिनट। हर्ष, हर्ष उठो ना। हर्ष आंखें खोलो। हर्ष देखो, हर्ष मैत्री आई है तुम्हारी। हर्ष प्लीज उठो, प्लीज उठो, प्लीज। हर्ष आंखें खोलो ना प्लीज। हर्ष मैत्री, मैत्री, आराम से, आराम से। मैत्री, अगर मैं मर गया तो तुम मुझे अपने दिल में जिंदा रखोगी ना? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बचा लूंगी, कुछ नहीं होगा। हम घर जाएंगे ना? हाँ, हम घर जाएंगे, हम मम्मी जी के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। मैं आ गई। हर्ष, कुछ नहीं होगा, मैं लेकर जाऊंगी। हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। जी माँ जी, ले चलिए मुझे सारांश के पास। जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगी वो मेरे पति को आजाद नहीं करेगा। और प्लीज प्लीज मेरे पति को मत बताइएगा कि उसकी पत्नी सिर्फ कुछ घंटों के लिए जिंदा है। प्लीज। जी मैत्री जी। देखो, मनुष्य तो तुम हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। माँ भी ये कहती थी ना, क्या कहती थी? अपशगुनी, घर तोड़ने वाली। तोड़ा तुमने, पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, फिर वो तुम्हारे चलते आशीष बेचारा चल गया, अब ये हर्ष, नंदिनी, वो पहलवान भाई साहब, ये सब जान से जाएंगे तुम्हारी वजह से। एक मिनट सारांश, तुम्हें क्या लगता है अपने आप को रावण समझते हो तो बहुत कूल बन गए, हीरो बन गए तुम? गलत, तुम गलत थे, हो और हमेशा रहोगे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे प्यार का मजाक बनाया, मुझसे, अपने परिवार से, सबसे ये बात छुपाई कि तुम ड्रग्स लेते हो। इस एक्सीडेंट के बाद तुम तो बच गए, लेकिन
अपनी ये ड्रग्स लेने की घटिया आदत को छोड़ने के बजाय तुमने क्या किया? उसे अपना बिजनेस बना दिया, फैक्ट्री खोल दी, ड्रग्स बनाने लगे। छी! ये सब करते वक्त क्या एक बार भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आया? अपने परिवार का ख्याल आया? नहीं, तुम ये हो, ये है तुम्हारी असलियत, सारांश तिवारी। मैं बहुत खुश नसीब हूं, भगवान का हाथ है मेरे सर पे कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर चले गए और हर्ष मेरी जिंदगी में आया, वरना तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के ख्याल से भी मेरी रूह कांप उठती है। हाँ, हूं मैं बुरा, सबसे बुरा इंसान मैं हूं। लत लगी है मुझे ड्रग्स की, करता हूं मैं ड्रग्स, सबसे घटिया इंसान हूं। और किया मैंने तुम्हारा यूज, किया तुम्हारा इस्तेमाल, ले जाता तुम्हें लंदन, कभी वापस नहीं लाता, तोड़ देता तुम्हारी दोस्ती ये नंदिनी और आशीष से हमेशा के लिए। और हाँ, नहीं सोचा मैंने अपने परिवार का। क्यों सोचो? वो परिवार जो ऑलरेडी मुझे मरा हुआ मान चुका था, नहीं सोचता मुझे अपनी मां का। तो क्या चलाई मैंने फैक्ट्री, I do what I love। क्या गलत किया? एक ही तो जिंदगी, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, क्यों सोचूं? क्या मिलेगा मुझे? अरे फाड़ ले गई दुनिया, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। मेरे करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? I don't care। और अगले 5 मिनट में वैसे तुमको भी मार दूंगा मैं। तो तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और नाम ले लो अपने राम जी का। खिंचो, बांध दे इसको कुर्सी से। जय श्री राम। बहन, मैत्री बजरंगी जी, नंदू, तू ठीक है ना? हाँ, हम जल्दी खोलिए इन्हें। हाँ, हर्ष, सारांश और उसके गुंडे आते ही होंगे। चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए निकलते हैं। चलिए। बड़ी जल्दी है ना तुम लोगों को उछल कूद करने की। आ रहा था ना तुम लोगों को मारने, खुद चलाया मरने। बताओ, अब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। सारा क्लाइमैक्स खराब कर दिया। सर, इनको जितनी भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग मैत्री से मिलने आ ही जाते हैं। और तुम इन्हें रोक भी नहीं पाए। जीवा, एक काम करना, ये फैक्ट्री वाटी का काम छोड़ घर पे बैठ, या फिर वो क्यूटी की चूड़ियां निकालो और खुद पहन ले। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब इस करंट में तुम सब तड़पोगे और एक साथ मरोगे।